ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण जी की कथा का आज षष्ठम दिवस है। इस षष्ठम दिवस के अंदर में सर्वप्रथम पुराण की कथा होगी, मूल पाठ होगा। उस मूल पाठ में चतुर खंड की कथाएं होंगी, जिसमें 18 पुराण का सार तत्व नारद जी के श्री मुख से सुनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम अभी इस छठे दिवस के अंदर में इस पुराण के मूल तत्वों को हम जानेंगे और मूल पाठ को मैं आपको श्रवण करवाता हूँ। एक बार नारद जी से सनत आदियों ने प्रणाम करके बोला कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप पुराण वेताओं के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। सृष्टि के क्रम से वंश के उत्पन्न से सत्पुरुषों के जीवन कथा को आप भली भांति जानते हैं। कृपा करके आप अष्टादश पुराणों की कथा की महिमा कहिए। इस पर नारद जी ने कहा कि हे सनत जी, मुनिश्रेष्ठ में बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए तुम्हारे निष्ठायुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वो संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था वह मैं आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने जो स्वाध्याय और शास्त्र का ज्ञान संपन्न तथा वेद वेदांगों से परिपक्व थे, उन्होंने उन्हें प्रणाम करके इस पौराणिक कथा का उपाख्यान कहा था। मरीचि ने कहा था कि भगवान हे देव देवेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के उत्पत्ति लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सब आपका कल्याण करने वाला है, सबके साक्षी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे पिताजी, मुझे पुराणों के बीज लक्षण प्रमाण वक्ता श्रोता बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतलाता रहा हूँ, जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित वांग्मय ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे मानद, सब कल्पों में एक ही पुराण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों के अंदर में था। वो धर्म अर्थ काम और मोक्षों को देने वाला था। सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है। समय अनुसार लोकों में पुराणों को ग्रहण ना होता देखकर परम बुद्धिमान भगवान विष्णु के प्रत्येक युग में व्यास रूप में प्रकट होते हुए वह प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों का पुराण का संग्रह करके उसके 18 विभाग कर दिए और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते रहे। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों का वर्णन किया हुआ पुराण जो आप लोग आजकल पृथ्वी पे देखते हैं। ब्रह्म पुराण प्रथम पे से शुरू हुई है, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवर्तने पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मुक पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप में एक एक कथना का तथा वक्ता श्रोता का नाम संक्षेप में बतलाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। वेद वेता महात्मा व्यास जी संपूर्ण लोगों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन करते हैं, जिसके अंदर में नाना प्रकार के इतिहास लिखे हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले लिखा हुआ।
मुनीश्वर, उसमें देवताओं, असुरों, दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। परम आनंद तथा चक्रव्यूह अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उसी पुराण में चंद्रवंश का भी वर्णन किया गया है, जिसमें जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन है, स्वर्गलोक का वर्णन है। उस पुराण में नरकों का भी वर्णन है, सूर्य देव की स्तुति है, पार्वती जी के जन्म और विवाह का भी कथा है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्म पुराण का पूर्व भाग निरूपण किया गया है। उसमें उत्तर भाग में तीर्थ आदियों का है, यमलोक का वर्णन है, पितरलोक का वर्णन है, नाना प्रकार के संख्य आदियों का उसमें ब्रह्मवाद आदि दिग्दर्शन में उनका विषय है, और वो ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है। यह पुराण भोग और मोक्ष को देने वाला है। इस पुराण में लिखकर वैशाख की पूर्णमासी का अन्न वस्त्र आभूषणों से पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करने से और नाना प्रकार के माहों की कथा का पाठन श्रवण करने की महिमा है। इस प्रकार से इस समस्त पुराणों के पाठ और श्रवण का जो फल होता है वो ब्रह्म पुराण को श्रवण करने से मिलता है। इसे ब्रह्म पुराण है। इस पुराण के कीर्तन करने से ही मनुष्य जो चाहता है वो सब कुछ पा लेता है। अभी कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि नारद जी ने मधुसूदन सरस्वती जी की कथा मैंने आपको सुनाई थी। खांडिक्य जी महाराज और केशव ध्वज नाम के महाराजों की कथा मैंने सुनाई थी। उसमें दिखलाया था कि सनातन धर्म के अंदर में धर्म के प्रति व्यक्ति को अगर अपना क्रोध संताप त्यागना पड़े सत्य कर्मों के लिए, तो उस सत्य कर्मों के लिए ऐसी चीज़ों का त्याग भी बड़ा अद्भुत है, जिसको वर्णन रूप में मैंने कल आपको कथा के माध्यम से सुनाया था। आज की कथा में नारद जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि हे नारद जी, हे देव ऋषि, कृपा करके आप हमें ये बतलाइए कि ये अष्टादश पुराण कैसे बने, 18 पुराण कैसे बन गए। वो नारद जी कह रहे हैं कि देखो, यही कथा एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने ब्रह्म देवता से पूछा था कि पिताजी पुराण क्या है, और पुराण का जीवात्माओं के अंदर में श्रवण पाठन का क्या फल है। ये नारद पुराण का चतुर्थ खंड है, जिसमें अष्टादश पुराणों की महिमा बतलाई गई है। आज मैं आपको ब्रह्म पुराण की महिमा बतलाऊंगा। इसके बाद धीरे 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 18 पुराणों की महिमा इसमें बतलाई गई है। दैनिक रूप पे आपको एक एक पुराणों की कथा की महिमा बतलाऊंगा। अब नारद जी कहने लगे कि मरीचि जी ने पूछा कि हे पितामह, ये पुराण क्या है। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो, पुराण क्या है वो अब आपको मैं बतलाता हूँ। सर्वप्रथम भगवान नारायण जब क्षीर सागर पे शयन कर रहे थे, तो उनकी नाभि पे एक स्वर्ण अंडा था। सोने का अंडा उनकी नाभि पे उत्पन्न हुआ। उस नाभि पे जो अंडा उत्पन्न था वो भगवान नारायण के तेज से वो अंडा फूटा, अंडकोश फूटा। उस अंडकोश के फूटने पर एक नाभ निकली, जिसमें से ब्रह्मा जी निकले थे। अब उस अंडकोश के 2 भाग हुए, एक भाग जल हो गया, दूसरा थल हो गया, और बीच में जहाँ नाभि निकली उसे आकाश बना दिया गया। नभ, नाभि से ही नभ सब
है और नभ आकाश का प्रायवाची शब्द है। अब वो आकाश को बीच में बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव एक जगह एकत्रित हुए, तीनों ने साधना किया और सृष्टि जब प्रतिपादन करने के लिए वो आगे बढ़े, सृष्टि बनाने के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले 1 करोड़ श्लोकों की एक ग्रंथ को लिखा गया जिसे कहते हैं वेद पुराण। वेद पुराण 1 करोड़ श्लोकों के द्वारा लिखी गई, जो आज भी देवलोक के अंदर में विद्यमान है। जैसे हम लोग पृथ्वी लोक पर ये अष्टादश पुराणों की कथा को श्रवण करते हैं, वैसे ही समय समय कल्प कल्प पर में देवी देवतागण उस वेद पुराण को पढ़ते हैं, जिसमें 1 करोड़ श्लोक है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने लिखा है। अब ऐसे त्रिदेवों के द्वारा लिखित गई वो वेद श्लोकी, वो पुराण जो देवलोक के अंदर में है विद्यमान, उसको जब सृष्टि का प्रतिपादन करने लगे ब्रह्म देवता, तो उन्होंने भगवान नारायण को पूछा कि प्रभु सृष्टि का प्रतिपादन कहाँ पे होगा। तो उन्होंने कहा कि जो 3 भाग निकले हैं, तीनों भागों के अंदर में निकलेंगे, तीनों के अंदर में सृष्टि को समाया जाएगा। अब उसके अंदर से उन्होंने 14 भुवन निकाले पृथ्वी समेत। पृथ्वी को एक गौ का रूप दिया, गौ का रूप दिया, उसमें मनु सप्तरूपा हुए, नाना प्रकार के दक्ष प्रजापति हुए। लेकिन पृथ्वी के ऊपर में जितने भी हुए, उसमें कर्म का बोध नहीं हो रहा था। जब कर्म बोध नहीं हो रहा था तो पृथ्वी केवल घूम ही रही थी, और घूमते घूमते कई बार पृथ्वी स्थूल होकर गिर गिर जा रही थी, और वो जब जब गिरती पृथ्वी तो वो पाताल के अंदर चली जाती थी पृथ्वी। बार बार ऐसी हालातों को देखकर ब्रह्म देवता जी ने दुखित होकर भगवान नारायण को कहा कि प्रभु 14 भुवन के बाद मैंने एक भुवन ढूंढा, पृथ्वी लोक, लेकिन वो स्थिर नहीं हो रही है, उसकी स्थिरता का कोई उपाय कीजिए। तब उन्होंने स्थिरता के लिए सर्वप्रथम जो है शेषनाग को आवाहन किया। भगवान विष्णु के शयन और उनके अभिभक्त सेवक शेष को कहा गया, शेषनाग जी को, वो प्रकट हुए धरातल पे और उन्होंने पृथ्वी का भार उठा लिया अपने फन के ऊपर में, और उस फन के ऊपर में पृथ्वी को कहा कि अब यहाँ पे सुरक्षित होकर आप अपना कार्य करो। सुरक्षा का भार शेषनाग जी ने लिया। यहाँ पर सनत कुमार आदियों ने नारद जी से पूछा कि ये शेषनाग कौन है, क्योंकि एक जगह रामचरितमानस में लिखा है कि हरि ही नाग भी है, हरि का एक अवतार शेषनाग भी है। तो क्या ये बात सत्य है? तो वो कहते बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी पे जो कुछ दिख रहा है, ब्रह्मांड के अंदर में जो कुछ व्याप्त है, वो सारा का सारा सब कुछ श्री हरि ही है। उन्होंने ही अपने नाना प्रकार के रूप बना रखे हैं। अब इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में कर्म का बोध नहीं हो रहा था, तो फिर ब्रह्म देवता ने एक राजा को उत्पन्न किया जिनका नाम था महाराज पृथु। ये दक्ष प्रजापतियों के बाद उत्पन्न हुए, क्योंकि जब तक दक्ष प्रजापति थे तो वो स्वयंभू ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र थे, तो वो कर्म बंधनों में नहीं थे।
और कर्म बंधन में नहीं होने की वजह से सृष्टि सही तरीके से चल नहीं रही थी। सब ए ग्रेड के ही व्यक्ति थे, बी और सी ग्रेड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब राजा पृथु को जब उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से उत्पन्न किया तो वो राजा पृथु ने गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया। जैसे गौ का दूध निकाला जाता है वैसे ही पृथ्वी का दोहन किया। उस दोहन के अंदर से निकला अन्न, पृथ्वी के अंदर से निकला अन्न। फिर दोहन किया, उस दोहन के अंदर से फिर निकला भरण और विस्तृत रूप। जैसे कि मान के चलो, आप देखो पृथ्वी के अंदर में एक बीज डाला जाता है और वो बीज जो है पौधे के आकार ले लेता है। पौधे से अन्न निकलता है, फूल निकलता है, फल निकलता है, पुष्प निकलता है। अब इस प्रकार से जो ये सारी चेतना उस वृक्ष के अंदर में आ रही है, ये सारी देन महाराज पृथु की है। और महाराज पृथु ने ही अपना नाम पृथ्वी दिया, अपनी पुत्री बनाया पृथ्वी को, जिसे आज हम लोग पृथ्वी कहते हैं। वो महाराज पृथु की ही पुत्री बनी पृथ्वी। उसके बाद में पृथ्वी को 3 वरदान और पृथ्वी के अंदर में अहंकार आ जाने के बाद उन्हें 3 श्राप भी मिला। अब उन्होंने 3 वरदान क्या दिया कि हे पृथ्वी, तुम्हारे अंदर में चराचर जीव जितने भी योनियां हैं वो सब तुम्हारे अंदर में व्याप्त होंगे। प्रथम आशीर्वाद, पृथ्वी ही एक ऐसा भूमंडल है जहाँ पर में सारे प्रकार के जीवात्माओं का समावेश है। पृथ्वी के अलावा 14 भुवन और हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भुवन पे किसी प्रकार की जीवात्माओं का वास है, किसी पे किसी प्रकार की जीवात्माओं का वास है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। जैसे कि मान के चलो, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हम मंगल पे गए थे, लेकिन वहाँ भी जल नहीं मिल रहा है। जल नहीं मिल रहा, जल की खोज की जा रही है। भूमि मिल गई है, जल नहीं मिल रहा। ऐसे जो भुवन है, कहीं पे जल ही जल है, कहीं पे थल ही थल है, कहीं पे केवल नभ ही है, कहीं पे केवल सूर्य ही है, कहीं पे केवल चंद्र ही है। वहाँ पे भी जीवात्माएं हैं, वहाँ पे भी निवास हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो वास हो रहा है उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी क्या कर्म बोध बंधन है उसका नहीं पता, लेकिन वहाँ पे भी जीवात्माओं का वास है। अब यहाँ पर मैं पृथ्वी के अंदर में पहला वरदान दिया कि सब कुछ तुम्हारे अंदर में होगा, सारा कुछ होगा। दूसरा वरदान दिया पृथ्वी के ऊपर में देवताओं का वास होगा। 33 करोड़ देवी देवता का वास है। पृथ्वी ही एक ऐसा भूमंडल है जिसके ऊपर में सारे देवी देवतागण का वास है, किसी ना किसी रूप, किसी ना किसी प्रकार है। और जितने भुवन हैं उस पर किसी एक देवी का या किसी एक देवता का अधिकार है, उन्हीं के प्रारूप है। लेकिन एक पृथ्वी ही है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता का वास है। तीसरा, कर्म बोध को प्राप्त करवाने का और मुक्ति प्रदाने का सबसे सुलभ और सक्षम मार्ग केवल और केवल पृथ्वी ही है। ये जो तीसरा वरदान है ये उन समस्त चराचर जीव आत्माओं के लिए है जो जीवात्मा पृथ्वी के ऊपर में उत्पन्न होती है। अब तीसरा मैंने आपको बतलाया कि ये सबसे सुलभ केंद्र है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कई जगहों पे कॉमन सर्विस सेंटर्स बने होते हैं। एक कॉमन प्लेस के ऊपर में जाकर आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिल जानी। उसी प्रकार से पृथ्वी जो है ये ऐसा सुलभ भूलोक बना जिसके ऊपर में जितने भी जिस कर्म को भोग कर जिस योनि के अंदर में आया जीवात्मा
किसी भी प्रकारेण रूप से आया हुआ जीवात्मा अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये वरदान केवल और केवल पृथ्वी को है। जब इस प्रकार से पृथ्वी को वरदान मिला तो उनके अंदर में एक दंभ आ गया। दंभ क्या आ गया कि पृथ्वी ने अपनी तुलना देवताओं से करनी प्रारंभ कर दी। दंभ आ गया, दंभ आया, और दंभ आया तो उन्होंने ब्रह्मा जी की अवहेलना करना प्रारंभ किया। और ब्रह्मा जी की अवहेलना प्रारंभ कैसे किया? तो उन्होंने ब्रह्मा जी की अवहेलना उन्होंने कैसे शुरुआत में प्रारंभ किया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी को, कि पृथ्वी वैसे तुम्हारे अंदर में 3 खंड हैं, जल, थल और नभ, लेकिन उस तीनों खंडों का प्रतिपादन त्रिदेवों के हाथ में रहेगा। तुम उसको अपने अनुसार नहीं चलाओगी। लेकिन जब उन्हें 3 वरदान मिल गया था तो उनका दिमाग अपने आपे में नहीं था। वो अपने आप में इतने दंभ के अंदर आ गए तो उन्होंने क्या क्या सबको अपने अनुकूल करना चाहा, जिस पर ब्रह्म देवता क्रोधित हुए और उन्होंने 3 श्राप दे दिए। इसकी कथा ब्रह्म पुराण के अंदर में है। सबसे पहले ही कथा, पहला श्राप, जो कुछ पृथ्वी से निकलेगा वो सब कुछ पृथ्वी के अंदर ही ग्रसित हो जाएगा। पहला श्राप। आप देखो, इसी मिट्टी से सब कुछ निकलता है और इसी में वापस मिट्टी हो जाता है। इसके अलावा कहीं और नहीं जाता, इसी से निकलता है, इसी के अंदर चला जाता है। चाहे वो पुष्प हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव ही क्यों ना हो, जो जलाते हैं वो भी, दफनाते हैं वो भी, कोई किसी भी प्रकारेण रूप से यहीं से उत्पत्ति और यहीं पे वापस विलीन हो जाता है। ये बहुत बड़ा श्राप दिया। दूसरा श्राप, अपने बुद्धि के अनुसार अब तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे। मतलब पृथ्वी अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकती है। कैसे? जैसे कि सूर्य नारायण भगवान है, वो जब तक आभा मंडल में नहीं आएंगे तब तक किरणें उत्पन्न नहीं होगी। पृथ्वी अपने मन से सूर्य भगवान को आदेश करके बुला नहीं सकती। पृथ्वी अपने मन से पवन को रोक नहीं सकती, पवन को तेज नहीं कर सकती। पृथ्वी अपने मन से जल के स्रोत को किसी भी प्रकार से बढ़ा और घटा भी नहीं सकती। वो केवल और केवल अपने क्षेत्रफल के अंदर में घूमती रहेगी। शेष नाग जी के फन के ऊपर में वो घूमती रहेंगी। उधर ही रख दीजिए। शेष नाग जी के फन के ऊपर में वो घूमती रहेगी। अब उसके बाद में तीसरे और अंतिम उन्होंने जो उनको श्राप दिया वो ये दिया कि समय समय कल्प के ऊपर में, समय समय कल्प के ऊपर में तुम्हारे अंदर में ऐसे ऐसे खंडन होंगे कि जो चीज़ जहाँ पे वो जगह भी अपने आप में परिवर्तित होते रहेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि कई बड़ी नदियों की जो धाराएं होती हैं, उद्गमन स्थान कहीं से होता है, चलते 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 उनकी धाराएं कई और क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं और पहुंचते पहुंचते वो उतनी ज़मीनों को काटते हुए आगे चली जाती है। जहाँ पे थल होता है वहाँ जल हो जाता है, जहाँ पे जल है वहाँ पहाड़ हो जाता है। ये पृथ्वी का नियम है। मैंने तो कहीं पे ये भी सुना था कि दिल्ली शहर के अंदर में पहले केवल और केवल टापू थे, बड़े बड़े टापू थे, बड़े बड़े टीले थे, बड़े बड़े पर्वत थे। उस टापुओं का छोटा सा शहर था दिल्ली, और उससे प्राचीन नाम हस्तिनापुर था, जहाँ पे केवल और केवल जरासंध महाराज जी के ये कैदियों की रहने की जगह बनाई हुई थी। अब आप देखो कि पृथ्वी में दिल्ली के क्षेत्र के अंदर में कोई पहाड़ है? कोई पहाड़ नहीं है। आनंद पर्वत बस नाम है, लेकिन पर्वत किधर है वो नहीं पता है। वो पर्वत खत्म हो गए, सब जगह स्थान हो गया।
उत्तराखंड देवभूमि, जिसको समतल बनाया था देवों के वास के लिए, अब वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ समतल तो कुछ रह गया, बाकी तो पहाड़ी पहाड़ हो गया। देववास के लिए बनाया था। तो यहाँ पर नारद जी से पूछने लगे कि प्रभु ये तो श्राप और वरदान मिल गया, ब्रह्म पुराण के अंदर में और क्या लिखा हुआ है? तो कहने लगे कि ब्रह्म पुराण के अंदर में लिखा है कि वेद पुराण जो देवलोक के अंदर में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर 1 करोड़ श्लोकों की वो पुराण है, उसमें से 4 लाख श्लोकों को छांटा गया, 4 लाख श्लोकों को, और उसको अष्टादश पुराणों में विभाजन किया गया। और उन अष्टादश के अंदर में विभाजन करने के बाद कुछ में हरि की वर्णन है, कुछ में भगवान शंकर की वर्णन है, कुछ के अंदर में ब्रह्मा जी का वर्णन है, और कुछ भक्तमाल की कथा रूप में नारद जी की इस कथाओं का भी वर्णन है नारद पुराण रूप में। फिर नारद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात और बतलाइए कि ब्रह्म पुराण के अंदर में और क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि ब्रह्म पुराण के अंदर में केवल ब्रह्म तत्वों का विरूपण किया गया। तो कहने लगे कि ब्रह्म तत्व क्या है? तो कहने लगे कि ब्रह्म तत्व केवल और केवल मूलभूत रूप में हरि का भजन, हरि का नाम संकीर्तन। तो कहने लगे कि हरि का भजन मूल तत्व है? कहने लगे हाँ बिल्कुल मूल तत्व है। तो कहने लगे कि प्रभु इसके ऊपर कोई प्रसंग आप सुनाइए। तो कहने लगे कि देखो, इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक अद्भुत संत हुए हैं जिनका नाम था नामदेव, जिसकी कथा आप लोगों ने कई बार कई संतों के मुखानुवाद के रूप में सुनी है। लेकिन एक कथा ऐसी है जो केवल नारद पुराण के अंदर ही व्याख्यानित है। उस कथा को मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा, जो इस ब्रह्म पुराण से जुड़ी हुई कथा है। नामदेव जी बड़े अद्भुत संत थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े अद्भुत वैष्णव संत थे, और उनके अंदर में आस्था विश्वास रखने की महिमा ही बड़ी अद्भुत थी, जिन्होंने नाम संकीर्तन की ही महिमा को सर्वोपरि जाना, नाम संकीर्तन। और वो उनका एक काम था, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका कीर्तन करते रहना। बड़े अद्भुत भाव के वो संत थे, जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन में ही अपने आप को ढाल लिया था। उन्होंने हरि के भजन में अपने आप को पूर्ण रूप से संलग्नित कर लिया था। ब्रह्मचारी नहीं थे वो, नामदेव जी कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, कोई साधु नहीं थे, वो एक पारिवारिक गृहस्थी वाले संत थे। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु उन्होंने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि देखो, उसकी एक कथा मैं सुनाता हूँ उन्होंने क्या किया। एक बार नामदेव जी भगवान श्री कृष्ण की पूजन और कीर्तन की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी नगर के अंदर में गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान का नाम प्रचार प्रसारण कीर्तन, नाम संकीर्तन बहुत किया। उस नाम संकीर्तन को सुनकर कुछ दूसरे संप्रदायों के लोगों ने उनके ऊपर में नाना प्रकार का प्रहार करना प्रारंभ किया। उनके उस नाम संकीर्तन को देखकर, उसमें उन्हें आनंद लेते हुए और उस नाम संकीर्तन को सुनकर कई लोगों को आनंद लेते हुए देखकर उनसे जलने वाले दूसरे संप्रदायों के लोगों ने उनके ऊपर में प्रहार करने का कोई माध्यम सोचा। अब वो नामदेव जी महाराज बड़े विपिन टाइप के लोग थे, ज़्यादा कुछ उनके पास था नहीं, मेहनत मजदूरी करते थे, जो मिल जाए उसी को ग्रहण करते थे और वही प्रभु के भक्तों में बांट भी दिया करते थे।
अब वो नामदेव जी कहीं पर में खेती का कार्य भी करते थे, कृषि कार्य। तो वहां पर धान की एक बार वो फसल उगा रहे थे और उनसे जलने वाले दूसरे सांप्रदायिक लोग, उनकी भी जमीनें उसी के साथ में थी। अब वो लोग उनसे कुछ इस प्रकार से जलने लगे थे कि वो चाहते थे कि नामदेव को हम इस क्षेत्र से कैसे भी भगा दें, इसको कैसे भी प्रताड़ित करें कि ये यहाँ से स्वयं चला जाए, अथवा इसे हम जान से मार दें। कभी कभी कुछ कट्टरवाद नियम प्राण लेने के लिए उतारू हो जाता है। कट्टरवाद कहीं पे भी कर लेना गलत है। मैं कहता हूँ कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि पंडित जी, कई सांप्रदायिक लोग हैं वो बड़े कट्टरवाद हैं। हिंदू कट्टरवाद नहीं है। क्यों कट्टरवाद नहीं है? इसीलिए इसको लोग दबा देते हैं। मैंने उनको बोला कि भैया, सनातन धर्म कभी भी नहीं दबा और कभी भी दबेगा भी नहीं। ये कोई दबाने की वस्तु नहीं है। इसके अंदर में चीर शक्ति है जो किसी छोटे मोटे संप्रदायों से वो ढक नहीं सकती, दब नहीं सकती। आप देखोगे और जितने संप्रदाय हैं अभी पृथ्वी लोक के ऊपर में जो हम सुनते हैं, सबका ईस्वी लिखा हुआ है। ये इस ईस्वी से शुरू हुई है, ये इस ईस्वी से शुरू हुई है, ये इस तारीखों से शुरू हुई है, अच्छा ये इतने वर्ष से शुरू हुई है। लेकिन आपने कभी सुना कि सनातन धर्म इस ईस्वी से शुरू हुई है? नहीं, वो युगों से चलती आ रही है, जिसका कोई पता नहीं है और उसका पता लग भी नहीं पाएगा। हाँ, चलती हुई आ रही है, इसका प्रमाण कई बार मिला है। उनका प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारा प्रमाण है। अच्छा, मजे की बात देखो, मूर्खों का संज्ञान देखो। मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, जिस प्रकार से कुछ अन्य धर्मों के लोग नाना प्रकार के अपने संतानों को पैदा कर रहे हैं, भर के पैदा कर रहे हैं, एक टाइम पे वो हिंदू पे हावी हो जाएंगे। मैंने उनको कहा कि भैया, ये मूर्खता वाली वार्ता तो पहले भी होती थी, बहुत पहले भी होती थी, जब उन लोगों ने हमें अपने अधीन भी कर लिया था। अब आप ये देखो वो कहाँ गए, उनका नामो निशान मिट गया। हम तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और आगे तो प्रभु की इच्छा है ही। सनातन धर्म सदा सर्वदा था, है और रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। अब नारद मुनि जी कहते हैं कि उन नामदेव जी को बड़ी दिक्कत करने लगे, लेकिन वो दिक्कतों में भी आनंद लेते थे। बहुत आनंद लेने वाले संत थे। एक बार तो उनकी आनंद की बात मैं बतलाऊं, उन्होंने अपने खेत के अंदर में गन्ने उपजाए, गन्ने उपज गए। काट कर गन्ने को बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि बाबा, गन्ने लेके जा रहे हो? तो कहले हाँ, तो हमको भी दे दो। अब संत है ना, अब उन्होंने जितने बच्चे हुए सबको वो गन्ने बांट दिए, सारे गन्ने बांट दिए। और सारे गन्ने बांटे तो कहें कि आओ गोपाल जी भोग लगाओ, आओ मेरे ठाकुर इसको भोग लगाओ। और सारे गन्ने बांट दिए, एक बचा हुआ गन्ना लेके घर पे गए। अच्छा, ऐसे संतों की जो पत्नियां होती हैं ना, वो थोड़ी अपोजिट हिसाब की होती हैं। अब इनकी पत्नी बड़ी क्रोधीली थी नामदेव जी की। उन्होंने कहा कि क्यों जी, आपने वो जो फसल बेची उसका पैसा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान, मैं तो जा रहा था, लेकिन छोटे छोटे गोपाल जी को देखा मैंने, ठाकुरों को देखा खेलते हुए, मैंने वो गन्ने उन्हीं को दे दिए, उन्हीं को खिला दिए, बस ये एक गन्ना मैं लेके आया हूँ।
ये गन्ना रख लो। उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया, वो गन्ना उठाया और उनकी पीठ पे दे मारा। अब वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये एक गन्ना तो या तो मैं खाऊंगा या तू खाएगी, लेकिन तूने खुद ही इसको 2 कर दिए। अब एक तू खा ले और एक मैं खा लूंगा। ऐसे अद्भुत संत हैं वो, जिनको क्रोध नहीं आता, अपने आप में बड़े तृप्त संत हैं। अब उन नामदेव जी को दुखी करने के लिए दूसरे संप्रदाय के लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर में उन्होंने धान की फसल की। उस धान की फसल को खराब करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कीटनाशक गिरवा दिया और रासायनिक पदार्थ गिरवा दिया कि एक भी धान अंकुरित ना हो पाए। और शास्त्रों में तो वर्णित है कि जिसके ऊपर में हरि भगवान की कृपा होए उसका इंसान क्या कर सकता है। जिसको हरि बचावन हारे होए उसका इंसान कोई क्या कर सकता है, क्योंकि इंसान की शक्ति सीमित है और परमात्मा की शक्ति असीमित है। अब आप अभी वर्तमान स्थिति को देखो, एक को 28 देशों का सहारा दिया हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और एक अकेले लड़ रहा है और 28 की हिम्मत नहीं हो रही कि बीच में आके से बचा ले। ये हरि भगवान की कृपा है, अद्भुत कृपा है। अब यहाँ पर उसके खेत के अंदर में रासायनिक पदार्थ को डाला ताकि उनका खेत खत्म हो जाए, वहाँ पे धान अंकुरित ना हो। खूब प्रयास किया, लेकिन प्रभु की कृपा, जितना ज़्यादा रसायन डाला गया वो रसायन खाद का काम किया। भर भर के धान निकला, खूब भर भर के धान निकला। अब लोगों ने सोचा कि भैया ये तो काम ठीक नहीं हुआ, धान तो खूब भर भर के निकल रहा है। उन्होंने कहा कि चलो धान निकल गया होगा, रसायन पृथ्वी पे तो सब काम लोकल ही होता है, लोकल दवाई होगी तो वो क्या पता वो बढ़ाने की ही दवाई दे दी होगी तो बढ़ गई। कभी कभी हम लोग अपने अनुसार तर्क कर लेते हैं। मेरे को किसी ने नवरात्रे का व्रत रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि माता रानी क्या कहती हैं कि भूखे पेट रहो, माँ तो अपने बच्चे को मुंह में कूच कूच के खाना खिलाती है। मैं क्या ये तुमने नवरात्रे के किसी कथा या पुराण में सुना है कि माँ भगवती कहते हैं कि व्रत रखो और कूच कूच के खाओ? ये तो कहीं नहीं लिखा। ये तो तुमने अपने मन की बात उसमें जोड़ दी है कि कूच कूच के खाओ और व्रत रखो। ये तो आपने अपने तरफ से जोड़ दिया ना। माँ भगवती ने तो नहीं कहा कहीं पे कि भाई व्रत रखो और कूच कूच के खाओ। ये तो आपने अपनी इच्छा जाहिर कर लिया ना। अब उन लोगों ने सोचा कि भैया उस रसायन से तो कुछ हुआ नहीं, पैदावार और ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ जंगली पशुओं को छोड़ दिया कि भाई वो जाएंगे खेत को उजाड़ देंगे। सब लोगों ने देखा, जंगली पशु को छोड़ दिया। अच्छा, नामदेव जी ऐसे अद्भुत संत थे कि वो दिन में बस एक बार जाते थे खेत पे और देख लिया सब ठीक है, और वहाँ पर कोने में एक पत्थर पे लिख के आ जाते थे जय श्री हरि। ये जय श्री हरि लिख के आ जाते थे। कहते कि हरि भगवान आप अपने आप इसको देखते रहना, मेरा काम हो गया, मैंने कर लिया, आगे आपकी कृपा है, आप अपने आप देखते रहना इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो सबको पता था कि ये भाई ज़्यादा देर तो रुकते नहीं है और चले जाते हैं। अब वहाँ पर जो उनसे जलने वाले लोग थे उन्होंने क्या करा, जंगली पशु को वहाँ पर में एकत्रित किया और उस खेत के अंदर में छुड़वा दिया। अब वो पशु गए अंदर में और उन्होंने जाकर सब कुछ चर भी लिया, बर्बाद भी कर दिया। किसी ने कहा कि महाराज आप यहाँ पे जय श्री हरि कर रहे हो, वहाँ पे आपकी खेती का जय श्री हरि हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं वो भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, कर लेने दो।
अरे इनकी तो और भी कई कथाएं हैं, अद्भुत कथाएं। ये तो ऐसे कथा वाले हैं। मैंने एक कथा कार्तिक मास में भी इनकी सुनाई थी कि एक बार इनके उन्हीं संप्रदाय वालों ने इनकी झोपड़ी में आग लगा दी और कईयों ने कहा कि भैया आग लग गई तुम्हारी झोपड़ी में और तुम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो, घर में जाओ बचाओ झोपड़ी। अब वो जो ही आग लगी सुना तो कहने लगे कि वाह अग्नि नारायण भगवान, आज इतनी कृपा हुई आपकी कि आप मेरे घर में ही प्रवेश कर गए। मैं तो सोचता था कि यज्ञ कुंड के अंदर ही आप प्रवेश करते हो, लेकिन आज मेरे ऊपर हरि भगवान की इतनी कृपा हुई कि वो मेरे घर में ही प्रवेश कर गई। लोग कहने लगे कि ये तो पागल ही हो गया है। और प्रातः काल हुई, उससे अद्भुत आलीशान मकान बन गया। अब उस नामदेव जी के उस खेत को पशुओं के द्वारा चरवा दिया गया। लोगों ने कहा कि बाबा तुम्हारी सारा धान वो खा गए, पशु खा गए और वो लोग खिलवा रहे हैं। तो कहने लगे कि वो पशु भी तो भगवान के ही हैं, मैं भी पेट में खाता, वो भी पेट में ही खा रहे होंगे, कोई बात नहीं। मैं बांट के खाता तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि उन्होंने अपना हिस्सा खुद ही ले लिया, कोई बात नहीं। बड़े संतुष्ट साधु। अब फिर सुबह हुई, जितना धान था उससे दोगुना धान। अब वो संप्रदाय वाले सोचने लगे कि भाई ये कोई जादू टोना जानता है, भाई अभी तो हमने सबके सामने में इसको जुड़वाया और ये तो फिर वापस इतना दोगुना, ऐसे तो संभव नहीं है। अब उन्होंने क्या करा कि सबको काट दिया, सारे धानों को काट दिया, धानों को काट दिया सारे को, और नामदेव जी को जाकर कहलवा दिया कि नामदेव जी अगर आज तुम खेत पे आ गए उस धान को लेने के लिए तो हम सब मिलके आपको जान से मार देंगे। और उनके घर पर आकर उनकी पत्नी को भी बहुत कुछ भला बुरा कहा और उनको वहां पर जाकर बंद कर दिया उनके घर के अंदर में। उनकी पत्नी ने कहा कि शोर मचाकर कहें किसी को कि हमारी कोई मदद करे। तो नामदेव जी कहते हैं कि जिस हरि भगवान का वो पत्थर लगा हुआ है वो अपने आप सब देख लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहो, जो हरि के ऊपर हम आश्रित हैं वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। हमारा काम था पुरुषार्थ करने का, हमने पुरुषार्थ कर दिया, आगे जो तेरा मेरा भाग्य होगा वो मुझे मिल जाएगा, तू घबरा मत। उनकी पत्नी को अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, अपने घर के लोग भी अपनी बातों पे विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते? उसका कारण है, एक माता के 3 बच्चे होते हैं, एक ही माता ने जन्म दिया होता है। एक फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाला होता है, एक ग्रेसिंग मार्क्स से जा रहा होता है और एक उनमें फेलियर भी होता है, लेकिन माता तीनों की एक ही है। अच्छा, तीनों एक ही किताब पढ़ रहे हैं, तीनों कोई अलग किताब नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक फर्स्ट आ रहा है, एक ग्रेसिंग मार्क्स वाला है और एक बिल्कुल डफर है, वो फेलियर है। उसी प्रकार से उस परम पिता की हम सब लोग संतानें हैं। किसी के ऊपर में हरि की बड़ी कृपा हो रही है तो वो सर्वत्र हरि को देख रहा है, और कुछ डफर है जो हरि के मंदिर में भी जाकर हरि को नहीं देख रहे। वेद पुराणों की कथा को भी सुनने के बाद में उन्हें भगवान की सच्चाई नहीं पता लग रही, ऐसे भी डफर लोग हैं। कुछ तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जिनको सनातन धर्म भी सच नहीं लगता है, उसमें भी तर्क विवाद करते हैं। नामदेव जी ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी दुखित मत हो, जिस हरि भगवान की कृपा हुई है वो अपने आप सब कर लेंगे, छोड़ो। तो कह ले कि फिर ये बंद घर में क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि बंद घर के अंदर में
भगवान का अष्टयाम करो। अष्टयाम किसे कहते हैं? 24 घंटे की महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन को 24 घंटे जाप करना, किसी संकल्प को लेकर, कामना को लेकर। इसे कहते हैं अष्टयाम। उन्होंने कहा कि देवी क्यों टेंशन लेना, अष्टयाम करो, वो अपने आप भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अब उस लेडीज ने ये सोचा कि भैया ये तो मूर्ख है ही, मैं ही घर से बाहर कैसे भी करके जाऊं और देखूं। अब उनकी पत्नी खिड़की के रास्ते से कूद काद के गई। अब खिड़की से कूदने लगी तो चोट भी लगी, और चोट भी लगी, और वहाँ गए तो वो तो भाई काट तो दिया ही था। अब वो रोती पड़ती वो आश्रम के बाहर ही गिरी पड़ी हुई आई। अब गिरी पड़ी आई तो चोट तो लगी गई थी। इधर वो नामदेव जी अष्टयाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देखा, उन्होंने कहा कि ये रोग कष्टों को क्या रोना, अगर रोने से ही सब कुछ मिल रहा होता तो ऐसे पृथ्वी पे कई योनियां हैं जिसमें जीवात्मा आकर केवल रोती ही है। सबसे ज़्यादा रोने वाली जीवात्मा बिल्ली है। हर छोटी चीज़ पे बिल्ली रोती है, जिसे लोग अपशकुन कहते हैं। कुत्ता है, रोता है। अब वो इतना रोता है कि उसको उसमें यमी नज़र आते हैं, भगवान नज़र नहीं आते। अरे भैया, रोने से जो अगर भगवान नज़र आ रहे होते तो हर कोई सर पकड़ के रो ही रहा होता। भगवान आते हैं आनंद के अंदर में। प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। नामदेव जी ने कहा कि हरि देवी क्यों गई थी अपने पांव तोड़वाने के लिए, बैठो हरि कीर्तन करो। अब तो पांव में भी चोट लग गई है, एक जगह बैठो कीर्तन करो। अब उन्होंने तो कीर्तन नहीं किया, लेकिन नामदेव जी ने कीर्तन किया। कीर्तन किया, सुबह हुई। उस कीर्तन का भोग लगाने के लिए भगवान को कहा कि प्रभु घर में कुछ बचा नहीं है भोग लगाने के लिए। मैंने सोचा था कि भाई उस फसल से कुछ निकलेगी, और उस फसल से कुछ निकलती तो मैं आपको भोग लगाता, और मैं भोग लगाता और खुद भी पाता, तो और जो कोई संत वैष्णव जन होते उनको प्रसाद भी देता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मेरी किसी संप्रदाय वालों ने फसल को नष्ट कर लिया है, काट के वो ले गए। अब वो इतना भगवान को कह रहे हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ही देर के बाद में एक नवयुवक आता है। वो कहते कि ये नामदेव जी का घर है। तो कहते हाँ, ये नामदेव जी का घर है। तो ये उनका धान कटा है। उन्होंने बोला था धान कटने का। मेरे को उन्होंने कहा था कि मैं तो अष्टयाम करने के लिए बैठा हूँ, आप धान को काट कर ला देना और मेरे को उसका मूल्यांकन दे देना। तो ये धान ले लो और मेरी मजदूरी मुझे दे दो। अब ये तो भगवान को कह रहे हैं, और उनकी पंडितानी जी ने सोचा कि भाई मैं तो खुद पाँव तोड़वा के आई हूँ, और मैंने तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा काटने वाला, लेकिन ये लेके कैसे आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान का चमत्कार होने के बावजूद भी चमत्कार नहीं मानते हैं। उनके पाप इतना बढ़ गया है, उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता कि ये भी भगवान का करिश्मा है। अरे भगवान का जीवंत करिश्मा आप देखो, अभी शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। कैसे हो रही है? आप कर दे रहे हो क्या? मैं कर दे रहा हूँ क्या? या कोई और व्यक्ति कर दे रहा है? ये प्रभु का जीवंत करिश्मा है। और तो और प्रभु की
कई जीवंत करिश्माएं हैं जिसको हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते, जो आभास कराती है कि प्रभु सर्वत्र वहां पे विद्यमान है। अब उन नामदेव जी की पत्नी चोट खाई हुई जैसे तैसे वहां पहुंची। उन्होंने कहा कि भैया फटाफट ये धान यहाँ रखो, जल्दी रखो। उतरवा लिया सारा धान। तो उन्होंने कहा कि माई मजदूरी। तो उन्होंने कहा अच्छा मजदूरी के लिए मैं वो बोलती हूँ, उनको भगत जी को बोलती हूँ, तो वो अभी आके दे देंगे मजदूरी, कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला है तो मैं, अब वो वहाँ पे धान रखवा दिया, धान रखवा दिया, धान रखवा दिया और आगे। अब जो धान रखवाया वो धान कई खेतों का जोड़ के बराबर का धान आ गया, कई खेतों के जोड़ कर के बराबर वाला आ गया धान। जिन दुष्टों ने उन नामदेव जी के खेत का धान काट लिया, उनके अपने खेतों का भी धान यहां आ गया। ये कोई नहीं जानता पृथ्वी पे किसको कब क्या मिल जाएगा, केवल विश्वास रखने की बात है। कौन जानता है कि कौन कब राजा बन जाएगा और कौन कब भिखारी बन जाएगा। हंसता खेलता हुआ परिवार कब बिखर जाएगा और कब बिखरा हुआ परिवार एकदम से उज्जवल हो जाएगा, कोई नहीं जानता। ये तो भगवान की माया है। अब वो लोग भी गए अपने खेतों पे, देखा तो उनके सारे फसल कटे हुए हैं और उन संप्रदायों में मदद करने वालों के भी कट गए हैं और उनका भी धान नामदेव जी की कुटिया में आ गया है। अब धान इतना हो गया है कि कुटिया में जगह नहीं है, केवल धान ही धान नजर आ रहा है। पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई इतनी फसल कैसे पैदा हुई भाई, और कट के आ गई, और वो उसको तो हमने बंद कर दिया था घर के अंदर। उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा कि अरे देखो जी, कोई मजदूरी मांगने आया, आपने किसको कहा था धान काट के देने के लिए। अब नामदेव जी झट उठे और उन्होंने कहा कि अरे मैंने किसी को नहीं कहा। अब बाहर आए तो ना बंदा है ना बंदे की बैलगाड़ी। अब वो कहने लगे कि वाह प्रभु, आपने इतनी कृपा करी, मैं तो एक दिन की कामना लेकर बैठा था, आपने तो पूरे साल का अनाज घेर दिया है। मैंने तो खुद भी बोया था 2-3 महीने के हिसाब से, आपने तो पूरे साल का अनाज मेरे घर में घेर दिया है। वो दुष्ट लोग आए, उन्होंने कहा कि भैया नामदेव तुम तो कोई जादू टोना जानते हो। वो कहने लगे क्या? तो कहने लगे कि तुमने हमारा धान भी काट के यहाँ रखवा लिया है, तुम बड़े जादूगर हो, कोई जादू टोना जानते हो, तुमने हमारा भी धान कटवा के रख लिया है। नारद जी से सनत कुमार आदि पूछते हैं कि जब आदमी अपने आप से कुछ करने के लायक नहीं होता तो अपने दोष भी वो दूसरों में ढूंढना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये गलती भी तुम्हारी ही है, हमारी नहीं है, तुम्हारी है। अब यहाँ पर नामदेव जी ने कहा कि भैया देखो, मैं तो धान काटने भी नहीं गया, हरि का था, हरि दे गए। अगर तुम्हारा है तो तुम ले लो, अगर तुम्हारा है तो तुम ले लो, कोई बात नहीं, और फिर जो मेरा होगा वो अपने आप आ जाएगा, ले लो। अब वो नामदेव जी की पत्नी सबको गालियां दे, भाई तुमने एक तो वहाँ ऐसे किया, अब ये मेरे घर में आया है तो तुम लेने के लिए आए हो। तो उन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, वो भगवान अपने आप आकर दे गए हैं और फिर भी तुम इन्हें गाली दे रहे हो। अरे ये भी तो भगवान ही हैं, ये भी भगवान है, ले जाने दो। उन्होंने कहा कि भाई तू तो पागल था, पागल ही रहेगा, और कुछ नहीं है। अब वो लोग आए अंदर में, धानों को छुआ, वो जो 24 घंटे की अष्टयाम की माला हुई है, वो अष्टयाम की माला का वो स्वर कीर्तन, नाम संकीर्तन उस धानों के अंदर में चल रहा है। जो कोई उस धान को स्पर्श करे और उसमें कीर्तन सुने,
अब जितने के जितने लोग थे सब लोगों ने धानों को छुआ और सबको कीर्तन सुनाई देने लगा। अब जब उस कीर्तन को सब लोगों ने सुना तब वो जान गए कि ये भाई कोई साधु नहीं है, कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान नारायण का परम पद प्राप्त करने वाला उनका एक अनन्य भक्त है। और वो जाकर उनके पांव पकड़कर बैठ गए, कहने लगे कि हमारे पापों का उद्धार करवा दो। एक समय था लोग भारत को कुछ समझते ही नहीं थे। अब देखो, एक समय था कि हम फोन करते थे दूसरे देश वालों को कि बाबूजी हमारी मदद कर दो। एक समय है कि अब वो फोन कर रहे हैं, भाई साहब बीच में आप आ जाओ तो हमारी जान बच जाए। नहीं हो रहा ना। सत्य के साथ भगवान है, क्योंकि भगवान का एक नाम सत्य नारायण भी तो है। उसी प्रकार से ये पुराणों की कथा में सत्यता है। ब्रह्म पुराण का जो तत्व है वो केवल और केवल सत्य है। उस सत्य के ऊपर आधारित ये पुराणे हैं। उस पुराणों की कथाओं को हरि भगवान की सत्यता को मानकर जो कोई जीव आत्मा इनका भजन करता है, कीर्तन करता है, चिंतन करता है और इसमें श्रद्धा आस्था रखकर उस पर मनन करता है, तो उसके ऊपर हरि भगवान की सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। ओम नमो नारायण।